हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इंग्लिश में बहुत डर लगता है, तो नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश से आपका डर खत्म हो जाएगा। जैसे ये प्यारी देखो किस तरह से स्माइल कर रही है, ठीक है। उसी तरह से इंग्लिश से आपको लव हो जाएगा, इंग्लिश से आपको प्यार हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे के लिए, सारे एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम हो और कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, सारे लोगों के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं। तो पास्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, एकदम बेसिक, शुरू से लेकर हम बेसिक से आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो कृपया करके जल्दी इस वीडियो को देख लें, ठीक है ना। सबसे पहले आप सबों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पास्ट ऑफ स्पीच, है ना। पास्ट ऑफ स्पीच आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन इसमें हम लोग कुछ अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखेंगे। और देखिए, और जितने भी वीडियो हैं, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, मैंने प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है ना। तो आपको जाकर देख लेना है। इंग्लिश का प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये पहला लेक्चर है इंग्लिश का। बाकी और बहुत सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। जितने भी बोर्ड एग्जाम के कैंडिडेट्स हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम के, सबों के लिए वीडियो क्या होगा, रामबाण की तरह साबित होगा। तो पास्ट ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखिए, एक प्यारी बच्ची ने जो है बहुत ही खूबसूरत सा पेंटिंग की है, ठीक है, रंगोली बनाई है। हाँ, तो हैप्पी धनतेरस सभी को, आप सबों को दिवाली की भी शुभकामनाएं। चलिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त, मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा करना पड़ता है, खुद से मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हैंड रिटन नोट्स है। पास्ट ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। क्या होता है? शब्द भेद। इसका डिफिनेशन क्या है कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम बिहारी स्टाइल में पढ़ाएंगे गमछा झाड़ के, ठीक है। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, दीज आर कॉल्ड पास्ट ऑफ स्पीच, उसको बोला जाता है। अब देखिए, हिंदी में भी मैं लिखा हुआ परिभाषा, डिफिनेशन का क्या होता है, परिभाषा। कॉपी पेन निकाल लीजिए और प्रेम से लिख लीजिए एक बार, ठीक है। इससे हर एक एग्जाम में लगभग में 10 मार्क्स का आपको मिलेगा देखने को। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। कर अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे रामू गोज टू कॉलेज, रामू कॉलेज जाता है, तो देखो रामू नाउन हो गया, गोज वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, कॉलेज जो है ना ऑब्जेक्ट, नहीं तो नाउन बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है ना, तो उसमें पास्ट ऑफ स्पीच का आना मस्ट है। बिना पास्ट ऑफ स्पीच के कोई भी सेंटेंस लिखने की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। काइंड्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच जो है 8 तरह का होता है, मैंने अभी बताया। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और रिकॉल करिए मेरे साथ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। वीडियो को जितना संभव हो सके उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग पढ़ाई से वंचित रह चुके हैं, ठीक है, जिनके पास, जो गांव दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। सब लोग अपना अपना स्टेटस में लगा लीजिए, ठीक है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप। नाउन के बारे में हम देखते हैं। नेम इज कॉल्ड नाउन, ठीक है, नेम इज कॉल्ड नाउन, लेकिन थोड़ा प्यार से लिखेंगे, अच्छा से लिखेंगे। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल कॉल्ड नाउन, उसी को क्या बोलते हैं? नाउन। हर एक चीज नाउन है, दुनिया का कोई भी नाम वो नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल खूबसूरत सा है, देखिए कुछ हम लोग यूनिक एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे टेबल हो गया, काऊ हो गया, है ना, जानवर हो गया, दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी। डेस्क, डेस्क का मतलब होता है मंच, चबूतरा, ठीक है, चेयर हो गया। ये सब क्या हो गया? देखिए, पर्सन में हो गया इंदिरा गांधी,
प्लेस में हो गया न्यू दिल्ली, थिंग्स में हो गया डेज, ठीक है, और एनिमल में हो गया काऊ, है ना, गाय हमारी माता है। मुझे कुछ नहीं आता है, ना ना ऐसी बात नहीं, सब कुछ आता है, एकदम प्यार से समझना है। दूसरा हम आते हैं प्रोनाउन, ठीक है। लिख के लाने से क्या होता है ना, हैंड रिटन नोट से क्या होता है, टाइम बचता है, ऐसे वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आजकल जमाना शॉर्ट का है ना, आप लोग रील्स देखते हैं एकदम जमा जमा के 4-4, 5-5 घंटा स्क्रॉल करिए एकदम, है ना। चलिए प्रोनाउन के बारे में देख लेते हैं। करा है द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड, यानी संज्ञा के बदले, नाउन के बदले आने वाले शब्द को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोनाउन बोलेंगे। नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रामू गोज टू कॉलेज, रामू कॉलेज जाता है, तो देखिए रामू के जगह लड़का है, सुन लीजिए गौर से, लड़का रहेगा तो ही प्रोनाउन यूज करिएगा, ही गोज टू कॉलेज, ठीक है। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। सुनिए, एक लड़का रहेगा तो ही, एक लड़की रहेगी तो सी, एक लड़का एक लड़की रहेगा तो दे, एक लड़का दो लड़की रहेगा तब दे लगाएंगे, ठीक है ना। और छोटे चीजों के लिए ईट लगाते हैं, क्या लगाएंगे, ईट। जैसे तुम्हारी मूछें, तुम्हारे मूछें कड़ी है तो उसमें ईट लगाएंगे, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में क्या करना है ना, नाम और शकल को ध्यान में रखना है, ओनली एग्जाम्पल पे फोकस, यू शुड फोकस ओनली इन द एग्जाम्पल। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ा जाए और कुछ प्यारा प्यारा एग्जाम्पल देखते हैं। करा यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। यह मुझे खुशी देती है, सुनिएगा ध्यान से, यह मुझे खुशी देती है। इट गिव्स मी प्लेजर, तो इट लगेगा यहाँ, दिस नहीं लगाएंगे, है ना, दिस गिव्स मी प्लेजर नहीं, इट गिव्स मी, तो इट प्रोनाउन हो गया, दिस प्रोनाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, कंजूसी बहुत आप सब करते हैं। अगला एग्जांपल है रामू गोज टू कॉलेज, लड़का आ गया, ही गोज टू कॉलेज, ठीक है, ही क्या हो गया, प्रोनाउन। राधा गोज टू कॉलेज, राधा कॉलेज जाती है तो सी हो गया प्रोनाउन, सी गोज टू कॉलेज। राधा, मीरा एंड अमर, कितना नाम है देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे राधा, मीरा, अमर एंड मोहन गो टू कॉलेज, है ना, 4 दोस्त हैं, तो इसके जगह प्रोनाउन दे लगा देंगे, क्या लगाएंगे, दे गो टू कॉलेज। आगे देखिए, द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, ठीक है, तो द काउ, गाय क्या है, स्त्रीलिंग है तो सी लगाएंगे, सी हैज 2 आइज, उसके पास 2। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं तब जैसे काउ पे लिखना है तो द काउ बार बार नहीं लिखना है, ठीक है, उससे क्या होता है, इरिटेटिंग होता है। उसके जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन का, ठीक है, प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे काउ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे इस्तेमाल करना है सी। आगे देखिए, जैसे बिहारी स्टाइल में कार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार, होता है खे, दिस इज माय खे, डोंट इट, दिस इज माय खे, डोंट टच इट, है ना, ये मेरी कार है, इसे मत छुओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द एलिफेंट इज ए जायंट एलिफेंट, ठीक है। देखिए हाथी एक विशाल जानवर है, तो हाथी के जगह पे ही लगाएंगे हम लोग, ही हैज 1 टेल, इसकी एक पूंछ होती है, ठीक है, तो ही प्रोनाउन हो गया। दिस इज ए लिजार्ड, यह एक छिपकली है, तो देखिए छिपकली छोटी होती है तो ईट लगाएंगे, ईट रन्स ऑन दीवार, या दीवार पर दौड़ती है, तो ईट हो गया प्रोनाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बगल में लिखा हुआ है ना, वो ब्रिटिश फोनेटिक्स में है, ठीक है, इस तरह बोला, दिस इज माय कैट, डोंट टच इट। जी, जी जैसे बोलते हैं, जेड, मुंह चिर के बिहारी स्टाइल में जेड बोलते हैं हम लोग, लेकिन होता है जी, ठीक है, जैसे जी सिनेमा आप लोग देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, 7वां का रहा है, द किड इज रनिंग फास्ट, है ना, बच्चा जो है तेज दौड़ रहा है। द किड, किड माने आदमी या बकरी का दोनों बच्चा होता है, ठीक है, आदमी या बकरी का बच्चा किड मिस होता है। इट लिखेंगे, इट क्राइज ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन माने होता है कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच में कहाँ चला जाता है, घूमने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, ठीक है। इट क्राइज ऑफ एंड ऑन, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, किड के जगह इट लगाएंगे प्रोनाउन, ठीक है ना। ऑफ एंड ऑन मीन्स कभी कभी। अब देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल है, अब किसी से पूछो 5 गो प्रोनाउन का एग्जाम्पल दो तो माथा कलकलाएगा, आई 1-2 गो तो जानवे करते हैं, अरे बहुत सारा होता है देखने का। देखो आई मी माई, ध्यान से सुनिए, बहुत सारा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आई मी माई, वी या सावर, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करिए। देखिए 2 जोड़ा हो गया, आई मी माई, वी या सावर, यू योर, यू योर, ही हिज हिम, तीनों को एक साथ, ही हिम हिज। आगे सी हर, दे देम दियर, दे देम दियर, इट इट्स,
दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, इस तरह से इतना प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, स्कूल लेवल पे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कौन प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो दिस दैट भी प्रोनाउन होता है। जैसे यह लड़की मुस्कुराती है, अच्छा यह लड़की मुस्कुराती है, दिस गर्ल स्माइल्स, यह लड़की, दिस गर्ल स्माइल, यह लड़की, दिस गर्ल। तो दिस क्या हो गया, प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा आते हैं हम लोग नाउन प्रोनाउन देख लिया, वर्ब देखते हैं। क्या देखते हैं, वर्ब। ये वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। देखो कह रहा है वर्ब एक वर्ड होता है जो एक्शन, स्टेट और पोसेशन को शो करता है। देखिए समझिए, हिंदी में मैं लिखा हूं, जिस शब्द से किसी काम की करने, होने, उसकी दशा, स्वामित्व का बोध हो, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से किसी काम को होने या करने का बोध हो, बचपन में यही पढ़ते थे, लेकिन आगे पढ़ा उसके एक्शन, उसके स्टेट, उसके पोजीशन के बारे में भी पता चल सके हम लोग, ठीक है। अब वर्ब देखिए, एक मेन वर्ब का दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, आगे देखेंगे, एग्जाम्पल के रूप में हम ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़िए, टाइप्स के रूप में नहीं जाएंगे, आगे समझते हैं। देखिए मेन वर्ब पहचानेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। जब आप हिंदी अनुवाद करते हैं तो लास्ट में ना आना चाहिए, ना, ने, नी, ये सब, ठीक है। ताते, ती, ये सब आवे तो समझेंगे मेन वर्ब है, ठीक है। ऐसे ना समझिए, मेन क्या आना चाहिए, ना, यही है ना। जैसे देखो, ईट मीन्स खाना, राइट मीन्स लिखना, टीच मीन्स पढ़ाना, लास्ट में ना आ रहा। कॉल मीन्स बुलाना, पुकारना, स्लीप सोना, लाफ हंसना, और बहुत सारे होगा। लेकिन सुनिए, नाना, नाना को छोड़ के, रसना को छोड़ के, ठीक है, रसना जो पीते हैं आप लोग, ये दो को छोड़ के, ठीक है। आगे बढ़िए। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब का वो ही दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसके दो कैटेगरीज है, पहला है मॉडल्स, नहीं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोला जाता है, मॉडल्स भी बोल सकते हैं। दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मॉडल्स वर्ब देखो यहाँ पे फिक्स होते हैं, विल, शैल, विल, सुनिए, शैल, विल, कैन, कुड, मे, नीड, डेयर, मस्ट, आउट, वुड, शुड, कुड, माइट, यही जो दिख रहा है, ठीक है। नीड, डेयर भी होता है, बता दिया मैंने। एक बार और समझिए इसको, इसको ध्यान देना है। चार ऑप्शन देता है, पूछ देता है, ठीक है ना। क्या पूछता है कि बताइए जो दिया गया ऑप्शन है उसमें कौन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए इस चैप्टर के बाद मैं टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सबको पहले कवर कर लूंगा 2 महीना के अंदर, ताकि जितने लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उन सबों को भी फायदा कर दे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते रहते हैं लोग। देखिए मॉडल्स में कौन कौन से आते हैं, बोलिए। विल, शैल, कैन, मे, नीड, डेयर, मस्ट, आउट टू, वुड, शुड, कुड, माइट, ठीक है। शुड और आउट टू दोनों का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग शुड का इस्तेमाल जनरली वे में, जैसे खेलना चाहिए, वन शुड प्ले, दौड़ना चाहिए, वन शुड रन, ठीक है। माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, वन आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स, ठीक है। हाँ, ट्रांसलेशन भी देखते जाएंगे हम लोग, बोलना भी सीख जाएंगे इंग्लिश। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, इज एम आर को बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही इज गोइंग, वह जा रहा है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आई होप नहीं दिक्कत हो रही होगी। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अब है जीरंड और नाउन, एक ही चीज होता है, जीरंड और नाउन सेम होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 बोलते हैं, ठीक है ना। जीरंड और नाउन क्या होता है, सेम। प्रेजेंट पार्टिसिपल और V4 सेम होगा। देखो पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस दोनों ING ही रहता है, जीरंड हो, नाउन हो, और प्रेजेंट पार्टिसिपल और V4 हो, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले जो होगा शब्द, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं तो V4 बोलेंगे, ठीक है। समझ गए हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। जैसे आई एम टीचिंग, तो ये हो गया PP, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलिए, नहीं तो V4 बोलिए इसको। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेंटेंस के शुरू और लास्ट में रहे ना, तो उसको बोलेंगे जीरंड और नाउन। जैसे टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना एक कला है, तो टीचिंग हो गया, जीरंड बोलिए, नहीं तो नाउन बोलिए, ठीक है। उसी तरह और एग्जाम्पल एक दो देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा सारी चीजें आपको, ठीक है। देखिए, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, स्टीलिंग मनी, पैसा चुराते हुए, तो स्टीलिंग हो गया, लास्ट में आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो जीरंड हो जाएगा, ठीक है। मोहन सा देम, मोहन उन लोगों को देखा,
क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग हो गया जीरंड और नाउन, ठीक है। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसमें आई एम हो जाएगा आई एम राइटिंग ए लेटर, तो राइटिंग हो गया V4 बोलिए, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, आप सेंटेंस को पहचान लीजिएगा। आगे देखिए, एक बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। करा ड्रॉप प्लस ING, ड्रॉपिंग हो जाएगा। सुन लीजिए, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, लिख दिया हूं लास्ट में, सुनिए, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक भावेल हो, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक भावेल हो, तो ING जोड़ने में कांस्टेंट वर्ड डबल हो जाता है, ठीक है, ड्रॉपिंग लिखेंगे। उसी तरह देखो, बीडिंग है, BID, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक भावेल ध्यान देना है, तो यहाँ बीडिंग हो गया, BIDDING। यहाँ स्प्रीडिंग में कहेगा सर लास्ट में कॉन्सोनेंट, लेकिन उसके पहले दो गो भावेल है, एक भावेल मैंने बोला, तो ये स्प्रेडिंग हो जाएगा। जैसे कटिंग में CUTING, तो CUTT हो जाएगा, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक भावेल रहेगा, ING जोड़ने में कांस्टेंट वर्ड डबल हो जाता है। ओके, क्लियर, डन 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 डन। जैसे पुटिंग में PUT, तो PUTTING हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुटिंग में क्या होगा, देखिए PUT लिख रहे हैं प्लस ING, तो PUTING नहीं लिखेंगे, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक भावेल रहेगा, तो ING जोड़ने में क्या होता है, डबल टी, PUTTING हो जाएगा पुटिंग। रटना नहीं है, कंसेप्ट है, कितना रटिएगा। आगे देखिए, बहुत सारा कंसेप्ट मैं इस चैप्टर में सिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एकदम दिल दिमाग शांत करके सुन लीजिए, कल्याण हो जाएगा। दोबारा फिर पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पास्ट ऑफ स्पीच। ओके, डन 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 डन। चलिए आगे हम देख लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल है इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में देख लेते हैं। तो 2+V1 को इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे टू राइट, लिखने को, नहीं तो लिखने के लिए, इसका हिंदी भी देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। टू टीच, पढ़ाने को या पढ़ाने के लिए। टू प्ले, खेलने को या खेलने के लिए। टू डू, करने को या करने के लिए। टू कॉल, बुलाने को या बुलाने के लिए, ठीक है ना, इस तरह से होता है। 2+V1 को क्या बोलेंगे, जैसे शुरू में 2 लिखा हुआ है, फिर V1 लिखा हुआ है, टीच, पढ़ाना, अभी मैंने बताया था। अब चौथा देखते हैं एडजेक्टिव, हम लोग 8 आज देख लेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, 8 देखेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, एडजेक्टिव के बारे में आते हैं। चौथा जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण जिसको बोलते हैं हम लोग। करा, विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषता बतलाएगा। विशेषता इन द सेंस हो गया तुम्हारा बड़ाई करेगा, नहीं तो तुम्हारा शिकायत करेगा। आगे देखिए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। करा, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता मानी गुण और दोष को बताता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता यानी गुण और दोष को बताता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। समझिएगा, ध्यान देना, इसके अंदर बहुत सारे एकदम VVI है, बड़ा बड़ा सेंटेंस में इसी तरह से कॉमन एरर के फॉर्म में पूछा जाता है, जिसमें अच्छे अच्छों का तेल निकल जाता है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। जैसे रामू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, समझिएगा, इंटेलिजेंट का रहा, रामू एक तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ तेज है, इंटेलिजेंट है, उसका बड़ाई हो रही है, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया। आगे देखिए, ही इज ए ब्लॉकहेड स्टूडेंट, माने गोबर गणेश है, मूर्खानंद है, क्या है, मूर्खानंद स्टूडेंट, तो एडजेक्टिव कौन हो गया, ब्लॉकहेड हो गया। आगे देखिए, आई हैव 8 बॉल्स, मेरे पास 8 गेंदे हैं, तो 8 जितना भी नंबर होगा, 8 9 10 11 12 जितने भी नंबर होगा, एनी नंबर एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, कोई भी नंबर हो, कोई भी कलर हो, लिख दिया मैंने बालकोनी में, एनी नंबर एनी कलर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे देखो, सी हैज ए रेड कार, मेरे पास एक लाल कार है, ठीक है, तो रेड हो गया एडजेक्टिव, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग एडवर्ब की ओर। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है ना। आगे पांचवा आ गया हमारे पास एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। देखो, एडवर्ब किसको कहेंगे, जो वर्ब की विशेषता बतलाएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाएगा। एडवर्ब का हिंदी पूछा जाए तो क्रिया विशेषण होता है, ठीक है ना। देखिए, मैं हिंदी में भी लिखा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जिस शब्द से यह पता चले कि कोई काम कब, हाँ इंपॉर्टेंट बात, कैसे और कहाँ हुआ, और जो साथ साथ दूसरे एडजेक्टिव एडवर्ब के गुण को भी बताया, ठीक है ना, अभी मैंने बताया था ऊपर। अब समझिएगा, एग्जाम्पल पे नाम और शकल इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। एडवर्ब आपको पहचानने के लिए आना चाहिए।
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो वेयर, वेयर आ गया कहाँ, वेयर डज सी रिसाइड, लिव एट, ठीक है। वेयर वह कहाँ रहती, वह कहाँ रहती है, ठीक है। वेयर डज सी रिसाइड, देखो वेयर रहे, वेन रहे, हाउ रहे, वेयर वेन हाउ ये सब एडवर्ब कहलाता है, ठीक है ना। वेन जो होता है वो टाइम सूचक होता है, क्या होता है, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। आगे देखिए अगला एग्जांपल, रामू रोट मी ए लेटर स्टरडे, देखो स्टरडे, टुडे, टुमारो, स्टरडे ये सब एडवर्ब है, ध्यान देना है। सब एडवर्ब पहचानने में दिक्कत होती है सबको। मैंने एक पेयर क्या बताया, वेन वेयर हाउ, दूसरा टुडे टुमारो स्टरडे, ये सब क्या है, एडवर्ब है। आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना है। एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है ना लाजवाब। देखिए एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से, एल वाई जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है। जैसे स्लो हो गया एडजेक्टिव, एल वाई लगा दो, स्लोली बन गया मेरा चारा एडवर्ब, आहिस्ता से, आहिस्ता से। क्विक में एल वाई जोड़ दो, क्विकली हो जाएगा, जल्दी से। ब्यूटीफुल में एल वाई जोड़ दो, ब्यूटीफुल्ली हो गया, यानी सुंदरता से, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग बहुत सारे देखेंगे। अब देखिए एडवर्ब का और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए वेरी हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, हेयर हो गया, देयर हो गया, नाउ हो गया, देन हो गया, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, इटीसी। ये सब क्या है, एडवर्ब का एग्जाम्पल है। एक दो एग्जाम्पल देने में हालत खराब हो जाता है, इसलिए ध्यान देना है। एक दो बार वीडियो को देख लेना है और लिख लेना है कॉपी में, सारी बातें आपको ध्यान में आ जाएगी। अब देखिए और एग्जाम्पल, जैसे रामू ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, रामू हमेशा अंग्रेजी बोलता है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब एडवर्ब, देखो ऑलवेज हो गया एडवर्ब और स्पीक क्या हो गया, वर्ब। यहाँ वर्ब का विशेषता बतला रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान देना है। वर्ब की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ऑलवेज एडवर्ब हो गया, है ना। वर्ब से पहले एडवर्ब आता है, ध्यान देना है, वर्ब से पहले हमेशा एडवर्ब रहेगा। आगे रामू इज वेरी टॉल, रामू इज वेरी टॉल, देखो एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है तो एडवर्ब हो गया। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे फोकस करना है। रामू राइटिंग वेरी स्लोली, देखो यहाँ एडवर्ब की विशेषता बतला रही है, स्लोली एडवर्ब है, एल वाई लगा हुआ, तब भी तो वेरी स्लोली। इस तरह से तीनों जो अभी मैंने यूजेज बताया था कि एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बतलाएगा, एडजेक्टिव का और एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बतलाएगा। तो मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ा जाए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चलिए ध्यान देना है, प्रीपोजिशन छठा हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रीपोजिशन देखिए, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड पैलेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन to some other words in the sentence. कह रहा है preposition is a word placed before noun or pronoun to show their relation to some other words in the sentence, है ना। सुनिएगा ध्यान से कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर अपना संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करता है तो उसे हम लोग प्रीपोजिशन, प्री माने होता है पहले, पहले जुड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल पर है, यानी टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए जैसे प्रीपोजिशन लिखना होगा तो विथ हो गया, टू हो गया, बाय हो गया, बी वाई बाई, फ्रॉम हो गया, एट हो गया, ओवर हो गया, ठीक है, बिटवीन हो गया, ये सब प्रीपोजिशन है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंजक्शन की ओर। कंजक्शन का मतलब, जंक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ट्रेनें आती है, शोर मचाकर चली जाती है, ठीक उसी प्रकार कंजक्शन है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कह रहा है कंजक्शन इज ए वर्ड्स दैट ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। एक ही बात है कि दो या दो से अधिक शब्दों और वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्शन कहा जाता है। जैसे समझा जाए रामू एंड असलम, रामू एंड असलम आर गोइंग, रामू और असलम जा रहे हैं, तो एंड हो गया कंजक्शन। आगे मोहन इज रिच बट सोहन इज पुअर, ठीक है, इसमें क्या हो गया, बट हो गया, दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है तो बट हो गया यहाँ पे कंजक्शन, ठीक है। एंड बट इस तरह कंजक्शन है। अब हम लोग लास्ट चलते हैं इंटरजेक्शन। क्या है इंटरजेक्शन,
इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बतलाता है। हाँ फीलिंग, हाँ फीलिंग, फीलिंग शब्द आने से क्या होती है कि जिस शब्द से खुशी, गम, आश्चर्य की तीव्र भाव का बोध हो। ठीक है, खुशी का बात हो, गम का बात हो, प्यार मोहब्बत का बात हो, जो इंटरजेक्शन होगा देखिए समझना है। और इसमें नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, देखो उल्टा आई लिखा था, इसको नोट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क होना जरूरी। जैसे हुर्रा, ये नोट ऑफ आई उल्टा आई। वी हैव वोन द मैच, वाह मैंने मैच जीत लिया, हम लोगों ने मैच जीत लिया, खुशी की बात है हुर्रा, यहाँ पे हुर्रा क्या हो गया, इंटरजेक्शन। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे मैंने आप सबों को लिए इकट्ठा करके लाया हूँ। दूसरा है अल्लाह सीडेड, हरे वह चल बसी, है ना। अब देखो अल्लाह और ये दोनों दुख है, ध्यान देना है, अल्लाह और ये दोनों दुख है, लेकिन अल्लाह ऐसा दुख है जिसकी क्षतिपूर्ति करना नामुमकिन है, जिसकी क्षतिपूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा गम। ठीक है, ये का मतलब होता है आई लॉस्ट माई पेन, जैसे तुम्हारा कलम, छोटा मोटा दुख, कलम खो गया, पैंट खो गया, ठीक है, बुक खो गया, ये सब छोटा मोटा दुख है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये लगाते हैं। बड़ा दुख हो तो अल्लाह लगाते हैं, जैसे किसी के फैमिली में किसी का मृत्यु हो जाना क्या है बहुत बड़ा, किसी का एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाना, ये सब क्या कहलाता है, बड़ा दुख, तो उसमें अल्लाह लगाएंगे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं ओह, क्या आते हैं, ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, क्या नजारा, नहीं होता है वाह क्या नजारा है। ठीक है, तो इस तरह ये देखा ओह, ये सब क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन, जैसे हेलो, छी छी, हाय हाय। ठीक है, अब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इसको बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। दो गो बिंदु होता है उसको कॉलन बोलते हैं, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। ठीक है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कमान इंटरजेक्शन में होता है, लेकिन कभी कभी स्पेशल नाउन के साथ भी किया जाता है। सुन लीजिए, कह रहा है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल केवल इंटरजेक्शन में होता है, लेकिन सम स्पेशल केस में नाउन के साथ भी होता है। जैसे देखिए यहाँ समझिए, मोहन, मोहन ही स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, हाँ मोहन बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है ना। तो यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं किसी स्पेशल केसेज में नाउन के साथ, ऐसे जनरली इंटरजेक्शन के साथ लगता है। अब हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद के बारे में देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। देखिए पहला है प्रॉपर नाउन, इंदिरा गांधी हो गया, न्यू दिल्ली, रेड फोर्ट हो गया। ठीक, एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे, मैंने शुरू में ही बताया आपको कि इसमें हम लोग नाम और शक्ल पे मरेंगे। ठीक है ना, कॉमन नाउन टेबल हो गया, डेस्क हो गया, पेन हो गया, काऊ हो गया। ठीक है, दुनिया का हर एक चीज जो कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे बोला जाए पंखा, तो पंखा क्या हो गया जी, कॉमन नाउन, लेकिन बोलते हैं उषा का पंखा तो प्रॉपर नाउन हो गया, हैवेल्स का पंखा तब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन वैसा नाउन जिसके आते हैं भीड़ भाड़ का शोर हो जाए, है ना, भीड़ भाड़ का बोध होने वाले को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे क्लास, आर्मी, बंच, ये सब जगह पे भीड़ होता है। आगे क्लियर, हाँ ध्यान से सुनना है पूरा वीडियो को, कब मैं कौन सा टिप्स दे दूं जो आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं मटेरियल नाउन्स, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, गोल्ड हो गया, जिस वैसा नाउन जिसे नापा तौला जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। किताबी भाषा नहीं यूज करना है, अपना भाषा। देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है, थिंक और फीलिंग की बात है, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ऑनेस्टी, हेल, हेवन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी, बेईमानी, चोरी, डकैती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लव, हेट। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। ठीक है, इसका सिंगुलर फॉर्म और इधर प्लूरल फॉर्म बनाया गया है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पर्सन में आई और मी होता है, इसी का प्लूरल वी और अस हो जाएगा। सेकेंड पर्सन में यू होता है, इधर प्लूरल में भी यू ही होता है। इधर देखिए थर्ड पर्सन में होता है क्या, ही, सी, इट, वन नेम होता है, यहाँ पे दे और देम होता है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, इसमें दिस, दैट, दिज, दोज, चार आता है, इंडिकेटर का काम करता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहेंगे, जो इंडिकेटर का काम करेगा। दिस, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, यह लड़की बहुत सुंदर है ना। आगे तीसरा जो प्रोनाउन का टाइप है इंट्रोगेटिव, सवाल पूछेगा, व्हाट, विच, दैट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ लगा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव जहां भी आ गया सेल्फ करेंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ,
आवर सेल्व्स हो जाता है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में भी यही होता है, एग्जाम्पल सेम, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन में आवर्स हो गया, योर्स हो गया, दियर्स हो गया, तीन फिक्स होते हैं ये सब। आगे रिलेटिव प्रोनाउन की बात की जाए तो हु विच दैट, हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा आ जाएगा, हु विच दैट। आगे बढ़ा जाए, अब आ जाते हैं हम लोग एडजेक्टिव के टाइप्स की ओर, ठीक है। नाउन प्रोनाउन देख लिए, एडजेक्टिव देख लेते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। क्वालिटी मतलब लंबा है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, पतला है। क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव एक क्वांटिटी होता है, मात्रा बताएगा, जैसे सम, मच, एनफ। किसी पार्टी में जाते हो नहीं कहते हो एनफ है, छोड़ दो अब, है ना। किसी फैमिली मेंबर्स के यहाँ जाते हो तो बोलते हो ना छोड़ दो अब, जैसे 2 रोटी और दे रहे हैं ना, एनफ है, छोड़ दो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मैनी हो गया, सेवरल हो गया, सफिशिएंट हो गया, 12 हो गया, ठीक है। नंबर के बारे में बताएगा। आगे देखिए, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा। दिस, दैट, दिज, दोज, यही 4 एग्जाम्पल है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, ठीक है। 5वां जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। हु विच हुज, हु विच हुज। पोसेसिव एडजेक्टिव में आवर, योर, दियर, आवर, योर, दियर आ गया, ठीक है। ध्यान में रखना है, इसको बार बार देखना है, कॉपी में एक बार सुंदर से लिख देना है। चलिए अब हम लोग लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। काइंड्स ऑफ क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। क्या देखेंगे, वर्ब। तो 2 तरह का वर्ब होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू गिव इट्स मीनिंग टू द सेंटेंस। कह रहा है कि जिस वर्ब को सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। वैसा वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे राम एट ए मैंगो, रामू एट ए मैंगो, रामू ने एक आम खाया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इसको मिल गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। द जज पनिश द कल्प्रिट, है ना। जज ने, कल्प्रिट मीन्स होता है मुजरिम को सजा सुनाया, ठीक है, सजा दिया। तो यहाँ देखिए पनिश्ड जो है ये कैसा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव। इसमें एट हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है। जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट रखे और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दिस इज बिहारी स्टाइल, दिस इज आपुन का स्टाइल, दिस इज आपुन का स्टाइल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब है दूसरा। करा ये वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू गिव इट्स मीनिंग टू द सेंटेंस। करा जिस वर्ब को सेंटेंस को मीनिंग प्रदान करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव। जैसे रामू एट, रामू खाया। द जज पनिश्ड, जज ने सजा दिया। तो यहाँ पनिश्ड हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, एट हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आई होप समझ पाए होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पठन पाठन में व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।